हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और उसके सहयोगी इंडेक्स फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और एक स्टॉक का एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है इन सभी सेक्टर्स और इंडेक्स में और स्टॉक के अंदर। तो देखते हैं, जैसे ये मेरा एनालिसिस जो रहेगा वो डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम तीनों को ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस कहाँ चल रहा है, इंडेक्स का मूवमेंट किधर हो सकता है, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो अभी तो क्या है कि शुक्रवार को बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जिसमें पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट आ रही है रूलिंग पार्टी की। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए, क्योंकि ये एक हिंदी बेल्ट का एक हिस्सा है बिहार। इससे आने वाले समय में हिंदी बेल्ट वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पर रूलिंग पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी। अच्छा, अभी निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी क्या है, निफ्टी जो है 14 नवंबर को एक स्ट्रक्चर जो है ना उसका लोअर लो हो गया, पर क्या है कि इसका क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। आप देखिए, आप ये 12 नवंबर का जो क्लोजिंग था, ठीक है ना, उसके ऊपर हमारा क्लोजिंग था 13 नवंबर का। 12 नवंबर का क्लोजिंग था हमारा 25,875.80 पर, और 13 नवंबर का क्लोजिंग था 25,879.15, मतलब इससे ऊपर था। और हमारा 14 नवंबर का क्लोजिंग आया है 25,910.05। तो ये आप समझिए, क्लोजिंग जो है ऊपर हो रहा है। मार्केट खुल कहीं भी रहा हो, खुल क्लोजिंग ऊपर कर रहा है, तो मतलब क्लोजिंग इसकी स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है इसके अंदर देखिए। अभी क्या है कि ये जो हमारा लेवल था 25,675, ये था हमारा क्वार्टर का लेवल। ये क्वार्टर के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है। वीकली में भी देखेंगे हम, तो वीकली में भी ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये प्रीवियस वीक जो था 3 नवंबर वाला, इसके ऊपर प्राइस चल रहा है। ठीक है। तो अब इसके पास है मंथली लेवल। मंथली लेवल क्या है, हमारा अक्टूबर का हाई नवंबर में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा अक्टूबर का हाई है 25,100 के आसपास। तो संभावना है कि निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक में यहाँ तक जा सकता है। अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को इसका ओपनिंग, अगर मंडे को इसका ओपनिंग, ये हमारा जो ब्लू लाइन है 25,115 जो क्लोजिंग है शुक्रवार का क्लोजिंग, इसके ऊपर अगर हो जाए या नीचे होता है, कहीं पर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पर वीक के अंदर होना चाहिए। अगर ये प्राइस 26,125 के ऊपर खुलता है, 25 के ऊपर खुलता है, और खुलने के बाद थोड़ी देर वेट करिए और देखिए कि क्या हो रहा है। अगर खुलने के बाद तुरंत अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद किसी एक सपोर्ट को बनाता है, वो सपोर्ट को तोड़ देता है, तो प्राइस गिरेगा। ठीक है। अन्यथा प्राइस स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है, अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के कोई रेजिस्टेंस बना के अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है, तो ये जो है अभी इसके पास डायरेक्ट नेक्स्ट टारगेट 26,100 का, जिसको वो टच करेगा। मुझे संभावना ऐसी नहीं दिख रही है कि ये जो है 26,000 26,020 के ऊपर खुले। मेरा अपना व्यू है। मुझे संभावना दिख रही है कि ये जो प्राइस जो है रेंज में ही खुलेगा, और रेंज में खुलने के बाद 25,915 को एक सपोर्ट बनाकर प्राइस धीरे 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 ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो ये तो हमारा निफ्टी पर व्यू बन रहा है, क्योंकि अभी देखिए 15 मिनट पे देखें। ठीक है। 15 मिनट पे लास्ट लास्ट हाफ एन आवर में ये जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्गनेस है। इसीलिए इसीलिए जो है प्राइस देखिएगा बार बार डे में नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था। ये मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है। तो इसको ब्रिज करना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है। अगर इसको ब्रिज करेगा भी ना, तो पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से आके फिर इसको गिरेगा तो अलग बात है। ठीक है। तो ये है मेरा निफ्टी पर व्यू, स्ट्रॉन्ग है। और अगर रेंज में खुलता है तो बाई एंड डिप, मतलब सपोर्ट से बाई करना है। ठीक है। रेंज में खुलता है, और रेंज के बाहर खुलता है तो रेजिस्टेंस से बाई करेंगे। रेंज हमारा वीकली रेंज। अब आते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को देखेंगे, जैसे वनडे में देखेंगे फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी देखिए, वनडे में क्या है कि अभी ये क्वार्टर के लेवल के ऊपर आ गया है। ठीक है। निफ्टी तो पहले से क्वार्टर के लेवल के ऊपर चल रहा था,
फिर निफ्टी भी क्वार्टर के लिए ऊपर ऊपर आ गया, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या है, और इसका वनडे में देखिए, वनडे में ये हाई वोलेटाइल कैंडल बनाया है, पर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्लोजिंग जो है स्ट्रॉन्ग है, लास्ट 2 डेज से ऊपर ही क्लोजिंग किया है। तो अभी क्या है कि अगर ये खुलता है यहीं कहीं, ठीक है, और खुलने के बाद इस क्लोजिंग को सपोर्ट बना के अगर उठना शुरू कर देता है, तो हमको सपोर्ट से बाई करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में टारगेट रहेगा मंथ हाई, अक्टूबर मंथ का हाई इसका टारगेट, पहला टारगेट यही है। ठीक है, जो अभी दिख रहा है, उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ तक मूवमेंट आ सकता है। अब इसको जो है लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो सेम केस है, सेम केस। ठीक है, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने स्ट्रांगली सपोर्ट किया और उसके बाद जो है प्राइस ऊपर आया। अब मंडे को जो है ये सपोर्ट के ऊपर अगर ये चलना शुरू होता है, तो धीरे 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 मन टारगेट का ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, इससे समझ में आ रहा है। सेम केस निफ्टी का, कि निफ्टी के बाद सॉरी बैंक निफ्टी को अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए, बैंक निफ्टी तो बहुत पहले से जो है क्वार्टर लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और ये लगभग जो है अक्टूबर मंथ के हाई के आसपास है बैंक निफ्टी, और वीकली में भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। ठीक है, देखिए ये जो वीक था हमारा 3 नवंबर का, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है, तीनों इंडेक्स का क्लोजिंग वीक के ऊपर है। अब मंडे के लिए क्या देखना है हमको, तो क्लोजिंग तो हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये चलना शुरू हुआ या ये रेंज में खुलता है यहाँ कहीं, उसके बाद सपोर्ट बना के उठता है, तो ब्रेक इनसाइड ट्रेड हो जाएगा और ये सपोर्ट से बाई होगा। अदरवाइज ये रेंज के ऊपर अगर खुलता है तो ये मंथ का लेवल भी तोड़ देगा और वीक के लेवल के ऊपर होगा। ठीक है, उस केस में फिर देखना पड़ेगा कि ये इसका मूवमेंट किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। मुझे पूरी संभावना दिख रही है कि बैंक निफ्टी जो है ना, इसको लीड करेगा, इंडेक्स को, बाकी दो इंडेक्स को लीड करेगा। तो देखिए मंडे को कहाँ खुलता है, अगर मंडे को गैप अप खुलेगा और वहाँ इसको होल्ड कर लिया लेवल को शुरुआत के 1 आवर में, तो ये जो है बैंक निफ्टी लीड करेगा। अब देखते हैं निफ्टी का एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस में क्या हो सकता है, देखिए रिलायंस जो है आपका अभी क्वार्टर लेवल के पास पहुंचा है। ठीक है, और ऐसा देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्लोजिंग इसकी स्ट्रॉन्ग हुई है, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है, और ये जो है 12 नवंबर का जो था कैंडल, इसके अंदर लो बुलेट कैंडल बना रहा है। 12 मतलब रेंज अभी मान के चलिए 12 नवंबर का कैंडल जो है इसका रेंज हो गया है। ठीक है, अब एक देखने वाली बात है कि ये कहाँ खुलेगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए रिलायंस का क्या है कि ये 2 दिन से जो है एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, या तो ये जो है मंडे को ये रेंज के बाहर खुलेगा, अदरवाइज ये रेंज में खुला कहीं तो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकता है, नीचे वाला लेवल 1510 का। ठीक है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकता है। अदरवाइज ये गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के वहाँ से जो है रेजिस्टेंस बना के तोड़ के आज चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टॉक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखेंगे तो ये अक्टूबर मंथ के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जबकि ये जो है जस्ट अभी अक्टूबर मंथ के ऊपर आया है। देखिए, हाँ अक्टूबर मंथ के ऊपर आया है, ये था अक्टूबर मंथ 29 अक्टूबर का हाई 1508 रुपये 30 पैसा। ठीक है, इसके ऊपर आज आया है और क्लोजिंग दिया है। ठीक है, पहली बार क्लोजिंग दिया है, नहीं क्लोजिंग तो हमारा 2 बार से हो चुका है, आपका 12 नवंबर को भी हुआ है, 13 को भी हुआ है, आज जो है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी ये संभावना है, देखते हैं कहाँ खुलता है, खुलने के बाद इसको मूवमेंट आएगा तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले समय मूवमेंट देखने के लिए। बस यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे, और ये मैं स्टार्ट किया हूँ वीडियो बनाना जस्ट अपना व्यू देने के लिए और एजुकेशन पर्पज़ से। तो जस्ट देखिए, वॉच करिए, एजुकेशन पर्पज़ से समझिए क्या